वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी व्रत कथा बैसाख महीने। बैसाख के महीने में एकादशी होती है। एक का नाम है बरूथनी एकादशी और दूसरी एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। एकादशी का व्रत सभी सनातन प्रेमियों को अवश्य रहना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं बैसाख मास की एकादशी का महात्म्य एवं कथा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी महिमा भी बताने की कृपा करें। भगवान वाच, भगवान कहते हैं, हे राजन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है जगत में। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल बरूथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ होता है। भूमि दान उससे भी बड़ा होता है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का बताया गया है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण का दान होता है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न का दान होता है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्न दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। विद्या का दान करना चाहिए। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पूर्ण का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं।
अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। कन्या का धन नहीं खाना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नराः पाप मोहिताः। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से वरोधनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरूथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान नारायण के लोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, आपने वैशाख कृष्ण की एकादशी की कथा सुनाई। अब आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए, बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक से छुटकारा पा जाता है। सभी प्रकार के मनुष्य के द्वारा किए गए पाप जो है, जाने अनजाने में भी जो हो जाते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं।
सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पूर्ण कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा, घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया। बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पूर्ण के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर पहुंचा। वैशाख का महीना चल रहा था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करने आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया। हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्रह्मन मुझे पर दया कोई ऐसा बताओ जिसके पूरे प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिल्य बोले, के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का करो। एकादशी का करो, उपवास करने पर प्राणी के अनेक जनों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। श्रेष्ठ, इस व्रत करने से पाप हो गया और दिव्य धर्म पर गर्व आरूढ़ हो सब प्रकार की उपद्रवों से श्री विष्णु धाम को आ गया। बोलिए विष्णु धाम की जय। मोहिनी का व्रत बहुत ही है। मोहिनी का जो करता है मोहिनी एकादशी का, उसके द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी लोग एकादशी का व्रत अवश्य करें और एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करें और इसका को अधिक से अधिक अपने बंधुओं को भेजिए आधुनिक मोबाइल के द्वारा। और हमारे चैनल से सभी लोग जुड़े। आगे हम आपको ज्येष्ठ मास में जो एकादशी हो रही है, एक अपरा एकादशी और दूसरी नीला एकादशी, इसका हम आपको श्रवण कराएंगे। आप सभी लोग को भगवान की याद करें और एकादशी अवश्य धारण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।